ओम शांति। मधुबन से प्रातः मुरली। आज की तारीख 21 अप्रैल 2026। बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। तो सूक्ष्म सर्विस के बारे में बाबा बोल रहे हैं। तुम होशियार सर्विसेबल बनो, आत्मा की आत्मा द्वारा सर्विस। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी आदत डालते हो? उत्तर है याद में रहने की। यही है रूहानी हॉबी। हॉबी माना ऐसा काम जो हम स्व इच्छा से स्व खुशी से करते हैं। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तो दिव्य और अलौकिक कर्म हमें मुरली द्वारा ही उसकी शिक्षा मिलती है और कहीं उसकी शिक्षा नहीं मिलती। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा ज़रूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। आज का गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आश रखते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं क्या हाल है, कब यह बीमारी छूटेगी। वह तो सब है हद की बातें, यह है बेहद की बात। तो हम बच्चे भी, हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हम योग करते हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि लाइफ की जो समस्याएं हैं वो कब ख़त्म होगी। तो वह सब है हद की बातें, यह है बेहद की बात। बाप आकर बच्चों को राय देते हैं। यह तो बच्चे जान चुके हैं कि बरोबर सुख और दुख का खेल है। यूँ तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फ़ायदा यहाँ है, क्योंकि जानते हो इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं, ईश्वरीय औलाद है। तो अगर भगवान कह रहा है कि सतयुग में जाने से जास्ती फ़ायदा हमारा यहाँ है, तो भगवान की बात माननी चाहिए। इस समय हमारी बहुत ऊंचते ऊंच गुप्त महिमा है। मनुष्य मात्र बाप को शिव, ईश्वर, भगवान भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। बुलाते रहते हैं, ड्रामा अनुसार ही ऐसा हुआ है। ज्ञान और अज्ञान, दिन और रात। गाते भी आते हैं, परंतु तमोप्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं जो अपने को तमोप्रधान समझते ही नहीं। तकदीर किसकी बाप में किसकी तकदीर में बाप का वर्षा हो तब तो बुद्धि में बैठ सके। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे। अब बाप आया है तो कितना सोचना मिला है। बाप जो नॉलेज समझाते हैं वह कोई भी वेद, शास्त्र, ग्रंथ आदि में नहीं है। वह भी बाप सिद्ध कर बताते हैं। तुम बच्चों को रचता और रचना के आदि मध्य अंत की रोशनी देता हूँ, वह फिर प्रायलोप हो जाती है। तो बाबा हमें यहाँ पे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, फिर सतयुग में जाने के बाद हम वो ज्ञान भूल जाते हैं। मेरे बिगर फिर किसको ज्ञान मिल न सके, फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। समझ में आता है कि कलयुग पास्ट हुआ, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। यह है नई बात, यह तो शास्त्रों में है नहीं। बाप तो यह नॉलेज सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं, परंतु धारणा में नंबरवार है। तो बाबा हर रोज़ आके हमें धारणाएं बताते हैं कि हमें कैसे बर्ताव करना है, कैसे नहीं करना है। लेकिन जिसको जितना
करना है वो उतना ही करता है, कोई फिर कितना भी कुछ भी कहे। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है। थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेगी। वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा। तो यहाँ भी ऐसे है, मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सम्मुख सुनने की बात तो और है ना। यह भी दिखाते हैं कि श्री कृष्ण डांस करता था। डांस कोई वह नहीं, वास्तव में है ज्ञान की डांस। तो सोचना इसके ऊपर, ज्ञान की डांस का मतलब क्या होगा। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है। यह है ज्ञान की मुरली, काठ की मुरली नहीं है। पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे या लकड़ी की मुरली बजाएंगे, यह किसके ख्याल में नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते हैं। अभी तुम जानते हो, बाकी कोई मनुष्य मात्र को यह बुद्धि में आ न सके। आने वालों में भी नंबरवार पद पाते हैं। तो सेंटर तो सभी जाते हैं, मुरली भी सभी सुनते हैं, योग भी सभी करते हैं, लेकिन आने वालों में भी नंबरवार पद पाते हैं। तो नंबरवार पद कहाँ पे बनते हैं। जितना जितना आप ज्ञान की एक्यूरेट धारणा करते जाते हो वहीं पे आपके नंबर बनते हैं। आप योग भी करते हो, मुरली सुनते हो, कर्मणा सेवा करते हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ज्ञान की धारणा, संस्कार परिवर्तन, वहाँ पे नंबर बनते हैं। जो जितना ज़्यादा संस्कार परिवर्तन करेगा, जो जितना ज़्यादा हे अर्जुन करके खुद को बदलेगा, उतना ही वो ऊंच पद पाएगा। जैसे कल पहले किया है वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम जानते हो कि कल पहले मुआफिक बाप आते हैं, आकर बच्चों को सब राज खोल कर बताते हैं। कहते हैं कि मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ। हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। तो हम हमारे लिए बाबा को कभी कभी कुछ फेवर करने के लिए बोलते हैं कि बाबा मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर दो। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम हमारे किसी कड़े से कड़े कर्मों का हिसाब किताब होगा तो वो भोगना तो हमें भोगनी पड़ेगी ही, उसमें बाबा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, योग बल से हमें इतनी शक्ति मिलती है कि उस भोगना की हमें कुछ ऐसे फीलिंग भी नहीं आएगी कि मतलब लाइफ में परिस्थितियाँ होगी, सामने से हिसाब किताब आएगा, लेकिन उसका आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं। जो कुछ सतयुग में हुआ था वही फिर होगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियाँ हैं, सतयुग में इतनी योनियाँ थोड़ी ही होगी, वहाँ तो थोड़ी वैरायटी होती है। फिर वृद्धि को पाते रहते हैं, माना वहाँ पे प्राणी भी, यहाँ पे अभी जितने सारे प्राणी हैं अलग अलग वैरायटी के, वहाँ पे उतने होंगे नहीं। जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना, सतयुग में तो थे नहीं, जो सतयुग में थे वह फिर सतयुग में ही देखेंगे। सतयुग में कोई भी छीछी गंध करने वाली चीज़ हो न सके। उन देवी देवताओं को कहते ही है भगवान भगवती, और कोई खंड में कभी भी किसको गॉड गॉडेज नहीं कहते, और कोई खंड में कभी किसको गॉड गॉडेज कह नहीं सकते। वह देवताएं जरूर हेवन में राज्य करते थे, उनका देखो कितना गायन है। तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है, तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच व कम है। हम इतने मार्क से पास होंगे, हर एक अपने को समझ सकते हैं ना कि फलाना अच्छी सर्विस कर रहा है। हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते हैं। बाप तो कहते हैं कि बच्चों को कभी कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि न आए। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है। तो बाप धीरज देते रहते हैं, बाकी थोड़ा समय है।
तो चलते चलते तूफान भी आएंगे। चलते चलते आपके जो पुराने स्वभाव संस्कार है वो भी इमर्ज होंगे। लेकिन इमर्ज होते हुए फिर उसमें क्वेश्चन नहीं करना है कि मैं तो इतना योग करती हूँ, इतना ज्ञान को पढ़ती हूँ, फिर भी मेरे संस्कार इमर्ज क्यों हो गए हैं। क्योंकि रह ही रहे हैं हम कलयुग के वातावरण में। और हर रोज़ ये कलयुग के जो वाइब्रेशन हैं दिन प्रतिदिन और ही ज़्यादा तमोगुणी हो रहे हैं, और ही ज़्यादा सभी आत्माओं को दलदल में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए बीच बीच में इमर्ज होगा, लेकिन जब इमर्ज होगा तभी के तभी तुरंत ज्ञान की धारणा से उसको मिटा देना है। तुमको सर्विस भी करनी है, स्थापना हो गई फिर तो जाना ही है। इसमें एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। यह राज बच्चे ही समझ सकते हैं। सबको आवाज़ आ रही है ना क्लियर? क्योंकि फिर कोई लेफ्ट करता है फिर ज्वाइन करता है तो मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, यह राज बच्चे ही समझ सकते हैं। हम ड्रामा के एक्टर्स हैं, इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है। हम ड्रामा के एक्टर्स हैं, इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। ये ड्रामा कितने सालों का है? 5000 सालों का। तो पूरे 5000 साल में जो भी मुख्य मुख्य भूमिकाएं हो चुकी है, सतयुग की मुख्य भूमिका राजा रानी पद, फिर त्रेता में भी देवी देवता राजा रानी पद, फिर द्वापर युग से ऋषि मुनि बड़े बड़े राजाएं, कलयुग अंत तक भी बड़े बड़े राजाएं, तो हमारे ही मुख्य मुख्य पार्ट है। बाबा बोल रहे हम ड्रामा के एक्टर्स हैं, इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है। भारत ही पावन था, कितनी पीस प्योरिटी थी। यह कल की ही बात है, कल हमने ही पाठ बजाया था। 5000 वर्ष का पाठ सारा नूंदा हुआ है। हम चक्र लगाकर आए हैं, तो 5000 साल का सारा पाठ, बाबा बोल रहे थोड़ा थोड़ा पार्ट नहीं, सारा पाठ। इसी का मतलब क्या? 5000 वर्ष में जितने भी दिन हैं, जितने भी मिनट्स हैं, जितने भी सेकंड्स है, उसके हर एक एक सेकंड में मैं आत्मा क्या कर्म करने वाली हूँ, वो सब कुछ आत्मा के अंदर अविनाशी नूंदा हुआ है। हर एक कर्म का पार्ट। जैसे कोई फिल्म बनती है तो हर एक हीरो हीरोइन को उनकी स्क्रिप्ट दी जाती है कि आपको इतने ही लाइंस इतने ही टाइम में बोलने हैं, तो वैसे ही आत्मा के अंदर भी इसकी नूंद है कि कौन से टाइम पे मैं कौन सा कर्म कितने मिनट कितने सेकंड के लिए करूँगी, कौन सा अगर सामने से हिसाब किताब आया तो मैं उसको कैसे रिएक्ट करूँगी। सब कुछ पहले से नूंदा हुआ है, क्योंकि ये ड्रामा का हर सीन 5000 साल बाद रिपीट होता है। हम चक्र लगाकर आए हैं, अब फिर बाबा से योग लगाते हैं, इससे ही खाद निकलती है। बाप याद आएगा तो वर्षा भी ज़रूर याद आएगा। पहले पहले अल्फ को जानना है। बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, 1 सेकंड का। फिर भी समझाते रहते हैं, पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट है मन मना भव, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आ जाने से फिर अनेक प्रकार के घुटके आ जाते हैं, फिर योग में रहने नहीं देते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण की याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। भक्ति का अनुभव तो सबको है, इस जन्म की बात है। इस जन्म को जानने से कुछ न कुछ पास जन्म को भी समझ सकते हैं। तो चेक करना, पास्ट के किसी जन्म की कुछ बात मुझे याद आती है क्या, या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग है क्या। बच्चों को हॉबी हो गई है बाप को याद करने की। जितना याद करते हो उतना खुशी बढ़ती है, और अगर खुशी नहीं बढ़ रही है तो चेक करना ज्ञान की धारणा में मैं आत्मा कहाँ कम पड़ रही हूँ। साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है। तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाते हो। मूल बात एक ही है जिसमें सब कुछ आ जाता है, याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। तो इसकी
सूचक क्या है या फिर इसका मापदंड क्या है कि मेरे याद से विकर्म विनाश हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं। जिस भी आत्मा से आपको हिसाब किताब आ रहे हैं, अगर आप योग भी कर रहे हो, पावरफुल सकाश भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन सामने से आपको हिसाब किताब आ रहा है और उस हिसाब किताब में आप फंसे चले जा रहे हो, इसका मतलब आपके विकर्म विनाश नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ अगर समझो आपके उस आत्मा के साथ हिसाब किताब पूरे हो चुके हैं, सामने वाला फिर भी आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, लेकिन आपके ऊपर उसका असर नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब आपने पिछले जो भी कर्म के हिसाब किताब उसके साथ करके आए हैं वो सब कुछ चुकतू हो चुका है। अभी वो आत्मा फिर से आपके साथ अगर बुरा व्यवहार कर रही है तो वो उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं। यह एक ही हॉबी रूहानी है। बाप समझाते हैं कि नॉलेज तो बड़ी सहज है। कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है, अधर कुंवारी, कुंवारी कन्या। कुंवारी का नाम सबसे ज़्यादा बाला है, उनको कोई बंधन नहीं है। वह पति तो विकारी बना देते, यह बाप तो स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं। तो बाबा कैसे श्रृंगार करते हैं? एक तो योग से हमें पवित्र बनाते हैं, फिर ज्ञान मुरली सुनाते हैं और कहते हैं कि इस ज्ञान को धारण करो। तो इस ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा ही हम आत्माओं का सच्चा श्रृंगार है। स्वीट सागर में ले जाते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को पुरानी देह सहित बिल्कुल भूल जाओ। तो इसको भूलने के लिए अशरीरी स्थिति का अभ्यास। आत्मा कहती है कि हमने तो 84 जन्म पूरे किए, अब फिर हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे। हिम्मत रखते हैं, फिर भी माया से लड़ाई तो है, आगे तो यह बाबा है। माया के तूफान जास्ती इनके पास आते हैं। तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा के पास तूफान ही नहीं आते थे, सबसे ज़्यादा तूफान उनके पास आते थे। बहुत आकर पूछते हैं कि बाबा हमको यह होता है। बाबा बताते हैं कि बच्चे हाँ, यह तूफान तो ज़रूर आएंगे, पहले तो मेरे पास आते हैं, अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। यह कोई नई बात नहीं है। तो हमें भी अगर कोई भी तूफान आए, समझो किसी धारणा को लेके आप नहीं कर पा रहे हो, तो जब जब वो प्रॉब्लम आता है तब तब बाबा को लेटर लिख के बताना चाहिए। जितना आप लेटर लिखेंगे ना, उतना बाबा की मदद भी आपको मिलेगी, क्योंकि बाबा कोई हर एक आत्मा को बैठकर चेक करते नहीं बैठता कि इसमें क्या कमी है, उसमें क्या कमी है। जब तक हम बाबा को नहीं बताएंगे कि हम में क्या प्रॉब्लम है, बाबा मदद भी कैसे करेंगे। एक मुरली में बाबा ने बोला था, अविनाशी सुप्रीम सर्जन से कोई भी बीमारी नहीं छुपाओ। जब तक आप बीमारी नहीं बताओगे तब तक मैं आपका इलाज कैसे करूँगा। तो जो भी प्रॉब्लम है बाबा को भले ही छोटा लेटर लिखो, 2 लाइन का 3 लाइन का, लेकिन लिखो ज़रूर। अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे, यह कोई नई बात नहीं है। कल पहले भी हुआ था, ड्रामा में पार्ट बजाया, अब फिर वापस घर जाते हैं। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया नर्क है। कहते भी हैं कि यह लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे। इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं। पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो क्षीर माना दूध का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा। तो इसको सूक्ष्म रीति से चिंतन करना। फिर से पढ़ते हैं, पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो दूध का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा। दूध माना पूरा सफ़ेद माना संपूर्ण पवित्र, और विष्णु माना जिसमें विष का जरा सा भी अंश ना हो। तो पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो दूध का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा। तो इसके ऊपर चिंतन ज़रूर करना। बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते थे। उस समय तो बहुत ही सस्ताई थी। बाबा का सब देखा हुआ है। बरोबर यह भारत कितना पवित्र क्षीर का सागर था। दूध घी की जैसे नदियाँ थी। यह तो महिमा दे दी है। स्वर्ग का नाम लेते ही मुख पानी होता है।
तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो बुद्धि में समझ आ गई है। तो कोई कोई बच्चे इस ज्ञान को उल्टा भी लेते हैं कि बाबा ने तो वायदा किया है ना, कुछ भी हो जाए, मैंने ज्ञान सुना, मुरली सुना, योग किया तो बाबा मुझे स्वर्ग में ले जाएंगे। हाँ, ले जाएंगे, 100% ले जाएंगे। लेकिन सतयुग में वही आएगा जो संस्कार परिवर्तन करेगा, और त्रेता युग में कौन आएगा? जो बार बार पिछले संस्कारों पे ही चलेगा। तो बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो बुद्धि में समझ आई है। बुद्धि चली जाती है अपने घर, फिर स्वर्ग में आएंगे, वहाँ सब कुछ नया ही नया होगा। बाबा श्री नारायण की मूर्ति देख बहुत खुश होता था, बहुत प्यार से रखता था। यह नहीं समझता था कि हम ही यह बनूंगा। यह ज्ञान तो अब बाबा से मिला है। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो सोचो, इस ज्ञान में आने से पहले क्या हमें पता था सृष्टि कब शुरू हुई? क्या हमें पता था भगवान कहाँ रहता है? ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा ही आकर हमें समझाते हैं। जानते हो कि हम कैसे चक्र लगाएंगे? बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाकी थोड़ा समय है। शरीर को कुछ न कुछ होता रहता है। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार। तो बाबा ये जो बोलते हैं बार बार ड्रामा प्लान अनुसार, ड्रामा प्लान अनुसार, इसका मतलब क्या है? अगर मानो हमें हमारे लाइफ में कोई चीज़ चाहिए और हम बाबा को बार बार बोलते हैं कि ये चीज़ बस आप करा दो, मेरे लाइफ में ये सब चीज़ें होने दो, लेकिन वो होगा तभी जब उसका एक्यूरेट टाइम आएगा। टाइम से पहले कुछ नहीं होगा। इसीलिए बाबा बोलते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। देखते हो कि विनाश सामने खड़ा है, तुमको तीसरा नेत्र मिला है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति जानते हो। यह स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है। खुशी होती है। इस समय हमको बेहद का बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, परंतु नई बात होने के कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो बाबा कहने से खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। रामतीर्थ श्री कृष्ण का भक्त था, तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करते थे। उसको साक्षात्कार हुआ और खुशी हो गई, परंतु उससे क्या हुआ? मिला तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो तुम बच्चों को खुशी भी है, क्योंकि जानते हो 21 जन्म के लिए हम इतना ऊंच पद पाते हैं। तो 21 जन्म के लिए ऊंच पद पाना है। जितना मुझ आत्मा की यहाँ पे अचल अडोल स्थिति, उतना वहाँ पे ऊंच पद। तो सोचो, 21 जन्म माना 2500 साल के लिए मुझे ऊंच पद पाना है। तो यहाँ पे संगम युग पे मुझे कितना लंबा काल तक अचल अडोल स्थिति में रहना पड़े। 3 हिस्सा तो तुम सुखी रहते हो। अगर आधा आधा हो तो फिर फायदा हुआ नहीं। तुम 3 हिस्सा सुख में रहते हो, माना सतयुग, त्रेता, द्वापर, इवन कलयुग का भी आधा हम सुख में ही रहते हैं। तुम्हारे जैसा सुख कोई देख ना सके। तुम्हारे लिए तो सुख अपार है। महान सुखों में तो दुख का पता ही नहीं चलता है। संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो कि अभी हम दुख से सुख में जा रहे हैं। तो चेक करना, सब सच में सब दुख से सुख में जा रहे हैं क्या? चेक करना। अगर आपको फीलिंग आ रही कि नहीं अभी भी मेरे लाइफ में दुख है, तो कहीं ना कहीं इस ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में धारण करने में कमी है। मुंह है दिन तरफ और लात है रात तरफ। इस दुनिया को लात मारनी है, अर्थात बुद्धि से भूलना है। आत्मा जानती है कि अब वापस घर जाना है। बहुत पाठ बजाया, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है। अब जितना बाप को याद करेंगे उतना ही कट निकलेगी। जितना बाप की सर्विस पर रह समान बनाएंगे, उतना ही बाप का शो करेंगे। तो अगर बाप समान मुझे किसी आत्मा को बनाना है तो मुझे क्या करना है?
उसको पकड़ पकड़ के ज्ञान सुनाना है, उसको पकड़ पकड़ के योग कराना है, या और कुछ करना है? क्या करना है, सोचना है इसके ऊपर। जितना बाप की सर्विस पर रहकर समान बनाएंगे। बाप की सर्विस पर रहना माना क्या? इस यज्ञ की मुख्य सर्विस है स्व की सर्विस, स्व की सेवा, स्व की परिवर्तन। तो जितना जितना मैं आत्मा स्व परिवर्तन करूंगी, उतना उतना मेरे स्व परिवर्तन के श्रेष्ठ वाइब्रेशन अन्य ब्राह्मण आत्माओं को मिलेंगे, और अन्य ब्राह्मण आत्माएं भी स्व परिवर्तन का पुरुषार्थ करेंगी। तो जितना बाप की सर्विस पर रह समान बनाएंगे, उतना ही बाप का शो करेंगे। बुद्धि में है कि अब घर जाना है, तो घर को ही याद करना चाहिए। पुराना मकान गिरता रहता है, अब कहाँ नया मकान, कहाँ पुराना मकान। रात दिन का फर्क है। यह तो हूबहू विषय वैतरणी नदी है, एक दो को मारते झगड़ते रहते हैं। बाकी भी बाबा आया तो बहुत लड़ाई शुरू हो गई है। अगर स्त्री विकार नहीं देती तो कितना तंग करते हैं, कितना माथा मारते हैं। कल पहले भी अत्याचार हुए थे, वह अब की बात गाई जाती है। देखते हो कितना पुकारती है, वही ड्रामा में पार्ट बज रहा है। यह बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। आगे चल सबको समझने का है। गाते भी है, पतित पावन सर्व का सद्गति दाता बाप है। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि भारत स्वर्ग और नर्क कैसे बनता है। आओ तो हम तुम्हारे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाए। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी ईश्वर ही जाने और ईश्वर के तुम बच्चे जानो। पवित्रता सुख शांति की कैसे स्थापना होती है, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बेहद के बाप से तुम ज़रूर बेहद का ही वर्षा लेंगे। यह आकर समझो, टॉपिक बहुत है। तुम बच्चों का तो अब दिमाग ही भरपूर हो गया है। खुशी का कितना पारा चढ़ता है। सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास है। नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है। फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण बनने का आधार क्या है? नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है, फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वहाँ फिर यह नॉलेज कुछ भी होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगी। कितनी गुह्य बातें समझने की है। बच्चे सीढ़ी को अच्छी रीति समझ गए हैं ना। तो यह चक्र 84 का है। अब मनुष्यों को भी क्लियर कर समझाना है। इसको अब स्वर्ग व पावन दुनिया थोड़े ही कहेंगे। सतयुग अलग है, कलयुग अलग चीज़ है। यह चक्र कैसे फिरता है, यह समझने में सहज है, समझानी अच्छी लगती है, परंतु पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहे, यह बहुतों से हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आजकल मुरलिया शॉर्ट होती जा रही है। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमारे सुख के दिन आए कि आए। नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरण कर दिमाग को भरपूर रखना है। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। तो गुटखा खाना माना क्या? गलतियाँ करना। तो बाबा बोल रहे कौन से भी प्रकार की पांचों विकारों के वश होके गलतियाँ नहीं करनी है। आज का वरदान, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए
अचल अडोल एकरस स्थिति का तख्त चाहिए। तो चेक करना, अगर मैं आत्मा अचल अडोल एकरस रहती हूँ तो बाबा के दिल तख्त नशीन मैं आत्मा हूँ। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थिति नहीं हो सकते। इसके लिए अपने भ्रिकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। माना बाबा क्लियरली बता रहे हैं अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो। इसके लिए अपने भ्रिकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग न हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।